हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका इस नए वीडियो लेक्चर में। तो हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 9th का मैथ और आज हम इस वीडियो में जानेंगे एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर पहला क्वेश्चन में 1 2 3 4 5 क्वेश्चन है इसके अंतर्गत, ठीक है। और क्वेश्चन किस प्रकार से आइए हम लोग समझते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा कि x³ + 3x² + 3x + 1 को निम्नलिखित से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। यानी कि 5 इस तरह से क्या दिया गया है, आपको प्रश्न में दिया गया है और बोल रहा है कि इन समीकरण से इस समीकरण में क्या करना है, भाग देना है। तो पहला क्वेश्चन हमने लिख लिया x + 1 और इससे भाग देना है किससे, इस समीकरण में x³ + 3x² + 3x + 1 में। तो आइए हम भाग देने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। तो भाग देने से पहले हम इसको क्या करेंगे, x + 1 से भाग देंगे इस पूरे समीकरण में, जो कि समीकरण हमको प्रश्न में मिला है, ठीक है। अब देखिए, भाग देने का नियम क्या होता है। भाग देने के लिए सबसे पहले इधर जितना अंक होता है उतना ही अंक यहाँ पर लेना क्या है, अनिवार्य है। जैसे हम देखिए, यहाँ पर एक x है, तो सबसे पहले हम पहला जो यहाँ पर समीकरण में दिया गया x³ का मान, इसको देखेंगे। उसके बाद 3x² को देखेंगे, फिर 3x को देखेंगे, फिर +1 को देखेंगे। यानी कि चारों को बारी बारी से क्या करेंगे, हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसको कैसे किया जाता है, देखिए। तो यहाँ पे हम क्या यहाँ पर देखेंगे तो एक x दिया है, यहाँ पे 3x। तो यहाँ पे देखिए क्या मिलान किया जाता है कि यहाँ पे जो x है और यहाँ के x से कितना अधिक है ये वाला x। तो देखिए यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 अधिक है, यानी कि x का पावर 2 क्या है, अधिक है। इस x से पहले वाले अंक का क्या जाता है, तुलना किया जाता है। और तुलना करने पर हमें पता चलता है कि पहला जो x दिया है और जो x³ है, यहाँ पर 2x क्या है, ज़्यादा है। तो 2x ज़्यादा है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, x का पावर 2। और x के पावर 2 यहाँ पर ज़्यादा है, यहाँ पर देखिए 2x² और यहाँ पर x का पावर 1 है। यहाँ पर रफ में हम समझते हैं इसको, तो x का पावर 2 और यहाँ पर जोड़ देते हैं एक x का पावर 1, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, x का पावर 2 + 1। यहाँ पर इस तरह का रहता है घात, अगर तो x को एक बार लिखते हैं, इसका घात को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। यहाँ पर x के ऊपर कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, x का पावर 3। यानी कि हम x के पावर 3 को ही क्या किए हैं, हम दूसरे तरीके से लिखने का प्रयास किया है। तो यहाँ पे 1x है, यहाँ पे x²। तो देखिए x² से और x में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, x का पावर 3 आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या किया जाता है, भाग देते समय x² जो यहाँ पर अंक आता है या जो समीकरण आता है, जो भी यहाँ पर आता है, उससे दूसरे वाले अंक में भी क्या किया जाता है, गुणा किया जाता है। तो x² से अगर 1 पे हम गुणा करते हैं तो हमारा मान क्या आएगा, x² में अगर 1 से गुणा करते हैं तो हमारा मान क्या आ जाएगा, x²। और x² उसी के नीचे बैठाएंगे जहाँ पर x² होगा। जैसे देखिए यहाँ पर x² है, यानी कि 3x² है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको बैठा देंगे। और सबसे पहले चिन्ह देखेंगे तो चिन्ह क्या है, यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर प्लस, यानी कि प्लस प्लस चिन्ह क्या होगा, प्लस होगा। और 1 में x² से गुणा होगा तो x² हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा देखिए, अब यहाँ पर कोई अंक नहीं है, तो अगर कोई अंक नहीं रहता है तो जो यहाँ पर समीकरण आया होता है उससे अब गुणा नहीं करेंगे। 2 अंक दिया रहता है, 2 अंक हम गुणा कर लिए हैं। अब यहाँ पर क्या देंगे, बटा देंगे। अब देखिए, घटाव की क्रिया करते समय हमेशा क्या किया जाता है, चिन्ह को बदल दिया जाता है। तो यहाँ पे x³ का चिन्ह क्या है, प्लस है, तो यहाँ पे चिन्ह माइनस हो जाएगा इसका। और यहाँ पे x² का चिन्ह माइनस है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर x² प्लस में है, x³ माइनस में है, एक प्लस में है एक माइनस में है। तो प्लस और माइनस की स्थिति में क्या होता है, ये दोनों कट जाते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए 3x² यहाँ पर है, यहाँ पर x² है। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पर 3x² है और यहाँ पर 1x² है, तो प्लस यानी बड़ा में से छोटा को घटा देंगे। तो 3 में से यहाँ पर कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। तो 3 में से 1 जाएगा तो 2 होगा। और क्या घटा है, तो x²। और देखिए, घटाव की क्रिया करते समय हम उसी चिन्ह को लिखते हैं जो कि बड़ा अंक का होता है। तो 3x² का चिन्ह क्या है, प्लस है, तो यहाँ पर प्लस नहीं लिखते क्योंकि छुपा रहता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। उसके बाद इस क्रिया को करने के बाद जो अंक रहता है उसको क्या करते थे, हम लिख देते हैं नीचे। तो इसको हमने लिख दिया। अब देखिए, अब फिर x से x² की तुलना करेंगे।
तो एक्स स्क्वायर का तुलना तो हम कर लेंगे, लेकिन उससे पहले अंक यहाँ पर दिया गया है। तो देखिए एक्स से एक्स मैच कर जाएगा, वो तो बात की बात है, लेकिन यहाँ पर एक्स्ट्रा क्या है 2 है और इसके आगे चिन्ह क्या है प्लस। तो सबसे पहले प्लस देंगे हम, और एक्स्ट्रा क्या है 2 है तो 2 यहाँ पर लिख देंगे। और यहाँ पर एक्स से ये एक्स स्क्वायर कितना अधिक है, तो 1x क्या है अधिक है। ठीक है, अब देखिए तुलना करने के बाद जो यहाँ पे अंक आता है उस अंक से इस टोटल में क्या किया जाता है, गुणा किया जाता है बारी बारी से। तो 2x से x में गुणा किया जाता है तो हमारा क्या आएगा, तो यहाँ पे देखिए रफ में हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पे 2x में अगर x से गुणा करेंगे तो 2x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2x स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस, इसका चिन्ह प्लस, तो प्लस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और एक में 2x से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। ठीक है, तो x के नीचे x हमने लिख दिया, अब क्या करेंगे बटा देंगे, और 2x स्क्वायर का चिन्ह क्या है यहाँ पर प्लस है, तो यहाँ पर क्या चिन्ह इसका बदल जाएगा तो माइनस हो जाएगा। फिर 2x का चिन्ह यहाँ पर प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, और देखिए एक 2x स्क्वायर प्लस में है, एक 2s स्क्वायर माइनस में है, क्योंकि चिन्ह बदलने के बाद इसका मान क्या होता है बदल जाता है। पहले प्लस में था तो अब क्या हो जाएगा माइनस में, तो ये दोनों क्या हो जाएगा कट जाएगा। और यहाँ पे देखिए प्लस में 3x स्क्वायर है और माइनस में 2x स्क्वायर है, तो 3 में से 2 जाएगा तो x स्क्वायर। अब बड़ा चिन्ह किसका है, तो 3x स्क्वायर का, तो क्या है प्लस, तो प्लस नहीं लिखेंगे और +1। अब देखिए जो यहाँ पे अंक है वही यहाँ पर सेम है, तो इस स्थिति में क्या करेंगे हम, यहाँ पर देखते हैं हम कि चिन्ह क्या है, तो चिन्ह यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर प्लस दे देंगे। उसके बाद जो अंक यहाँ पर है, जो ये अंक यहाँ पर दोनों अगर मैच कर जाता है तो 1 लिख के डायरेक्ट, और 1 से इसको डायरेक्ट गुणा कर देंगे तो हम क्या आ जाएगा 1 से अगर इन दोनों अंक में गुणा करेंगे तो डायरेक्ट एक समान आ जाएगा। अब इसका चिन्ह बदल देंगे, तो 1 का प्लस चिन्ह है यहाँ पर तो माइनस हो जाएगा, 1 का प्लस है तो यहाँ पर माइनस, और दोनों क्या हो जाएगा बारी बारी से कट जाएगा, इसका मान क्या जाएगा 0। ठीक है, तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, भाग देकर भाग विधि से आप इसको बना सकते हैं। अगर आपके प्रश्नावली में जितना भी सवाल है उसको आप क्या कीजिए भाग विधि से बनाइए, और मैं इसका एक दूसरा मेथड बता दूं, दूसरे मेथड से हम सभी सवालों को क्या कर देते हैं हल करते हैं। तो आइए दूसरे सवाल पे पढ़ते हैं। तो यहाँ पे इसका शेषफल कितना आ जाता है 0 आ जाता है। अब दूसरा सवाल क्या है देखिए, तो दूसरा हमारा सवाल है x माइनस 1/2, ये हमारा दूसरा सवाल है। अब देखिए दूसरे सवाल जो समीकरण दिया है इससे भाग देना आसान नहीं है, तो इसका दूसरा मेथड भी होता है, दूसरा नियम भी होता है, तो उसको आइए समझते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो हमारा समीकरण दिया है, जैसे में x³ + 3x² + 3x + 1, तो उसको हम मान लेंगे, क्या मान लेंगे, उसको मानेंगे लेट px बराबर, ठीक है, x³ + 3x² + 3x + 1। अब मैंने यहाँ पर x ही क्यों माना, क्योंकि देखिए पूरे समीकरण में x की बात कर रहे हैं। अगर y की बात करते तो हम y मानते, अगर z की बात करता तो हम z मानते। ठीक है, उसके बाद हम क्या लिखेंगे शून्यक के लिए, इसका दूसरा मेथड हम पढ़ रहे हैं तो लिखेंगे शून्यक के लिए। और शून्य के लिए लिखने के बाद इसीलिए जो यहाँ पर दिया गया मान x - 1/2 बराबर 0। शून्य के लिए कहने का मतलब है कि जो टोटल समीकरण में मान दिया गया है उसको क्या कर देते हैं 0 के बराबर, और 0 के बराबर करने के बाद x इधर रह जाएगा, इधर 1/2 माइनस में है तो इधर किस में आ जाएगा प्लस में, तो हमारा x का मान आ गया 1/2। अब जहाँ जहाँ पूरे बहुपद में यहाँ पे देखिए x है वहाँ पर क्या करेंगे 1/2 को रखेंगे, तो यहाँ पे आइए रखते हैं हम लोग, तो फिर लिखेंगे इसीलिए p और x के जगह पे 1/2 उसके बराबर, फिर x³ है तो 1/2 का q, फिर प्लस, फिर 3 इंटू, यहाँ पर इंटू है बीच में x² यानी कि 1/2 का स्क्वायर प्लस 3 गुणे और x के जगह पे 1/2 + 1। तो यहाँ पे देखिए q कहने का मतलब क्या है, आइए रफ में समझते हैं हम लोग। यहाँ पे 1/2 का q बोल रहा है तो 1/2 को 3 बार लिखिए, 1/2 1/2 1/2, तो ऊपर से ऊपर गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, 1 में 1 से 1 गुणा होगा तो 1 हो जाएगा, 2 में 2 से 2 गुणा होगा तो 2 दूना 4, 4 दूना 8 हो जाएगा, यानी कि 1/8। तो हमारा इसका मान क्या आ जाएगा 1/8 प्लस, यहाँ पे देखिए 3 गुणे 1/2 को 2 बार लिखेंगे तो 1/2 गुणे 1/2, उसके बाद 3 गुणे यहाँ से ऊपर गुणा तो 1 से गुणा होगा, 1 में तो 1 हो जाएगा, 2 दूना 4, फिर यहाँ पे देखिए इसके बट्टे में 1 छुपा है तो ऊपर से ऊपर गुणा होगा
3 एकम 3 और 4 में 1 से गुणा हुआ तो 4 एकम 4, यानी कि 3/4। तो यहाँ पर 3/4 आ जाएगा। अब प्लस यहाँ पर 1 छुपा है तो 3 से 1 में गुणा होता 3 हो जाएगा। अब बटे में 2 में 1 से होगा तो 2 और प्लस 1। अब देखिए इसके बटे में भी क्या छुपा है, 1 छुपा है। अब इसका हम लसा करेंगे तो 8 4 2 का लसा कितना होगा, 8 4 2 का लसा हमारा हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, 8 से 8 में भाग देंगे तो कट जाएगा, तो 1 बचेगा, 1 में 1 से गुणा हो तो 1 हो जाए, प्लस 4 में 8 से भाग देंगे 2 और 2 2 3 6 और 2 में 8 से भाग देंगे तो 4 बार में कटेगा, 4 3 12 और प्लस यहाँ पर 8 हो जाएगा। तो ये पिछली कक्षाओं में आप ऐसे पढ़ चुके हैं भीम के बारे में। इसको जोड़ देंगे तो 27/8 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से दूसरा प्रश्न हमारा बन गया। अब आते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरे प्रश्न में सिर्फ हमको केवल x दिया है। ठीक है, तीसरा प्रश्न में क्या दिया है, x दिया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट बहुपद को मान लेंगे px बराबर बहुपद हमारा क्या है, x³ + 3x² + 3x + 1। ठीक है, अब लिखेंगे हम क्या, शून्यक के लिए, और शून्य के लिखने के बाद जो यहाँ पर मान होता है वो 0 के बराबर हो जाता है, यानी कि x बराबर 0। अब देखिए ना, कोई आगे जा सकता है ना कोई पीछे, यानी कि x बटा डायरेक्ट 0 मान, यानी कि हमारे बहुपद में जहाँ जहाँ x है वहाँ पर क्या रखेंगे, 0 को रखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे इसीलिए p x के पे 0, यहाँ पे 0 का क्यू, यहाँ पे 3 × 0 का स्क्वायर प्लस 3 × 0 + 1। तो देखिए यहाँ पे 0 का क्यू 0 ही होता है, फिर 0 स्क्वायर है तो 0 हो जाएगा, 0 में 3 से गुणा हो तो कितना होगा, 0 हो जाएगा, अब प्लस 3 में 0 से गुणा 0 + 1, यानी कि p0 यहाँ पे लिखेंगे p0 बराबर, यहाँ पर 0 0 0 जोड़ेंगे 1 में तो कितना हो जाएगा 1, यानी कि हमारा मान कितना आ गया, 1 आ गया। तो तीसरा क्वेश्चन का p0 बराबर 1 आया। ठीक है, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं सवाल की तरफ। अगला हमारा क्वेश्चन है x + पाई। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया, x + पाई। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट मानेंगे किसको, जो बहुपद हमारा प्रश्न में दिया है। तो बहुपद हमारा क्या था, x³ + 3x² + 3x + 1। उसके बाद हम लिखेंगे शून्यक के लिए, और शून्य के लिए लिखेंगे जो यहाँ पर मान दिया रहता है वो क्या हो जाता है, 0 के बराबर। तो इसीलिए x + पाई बराबर 0। ठीक है, अब देखिए इसको हल करेंगे तो x इधर ही रह जाएगा, और पाई प्लस में है तो बराबर किधर आ जाएगा, माइनस में। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ माइनस पाई को रखेंगे। तो px बराबर, सॉरी p पाई बराबर, यहाँ पर p पाई बराबर x³ है तो मतलब माइनस पाई का q, और उसके बाद 3 × माइनस पाई का स्क्वायर प्लस 3 × माइनस पाई अब प्लस 1 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे समझने वाली बात है, माइनस पाई का क्यू है तो माइनस पाई 3 बार लिखेंगे, गुणा में क्या करेंगे 3 बार लिखेंगे। देखिए माइनस माइनस प्लस, अब प्लस माइनस माइनस, यानी कि चिन्ह हमारा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। उसके बाद पाई में पाई से गुणा हो तो कितना हो जाएगा, पाई स्क्वायर, और पाई में पाई स्क्वायर से पाई में गुणा हो तो पाई का क्यू, यानी कि पाई का क्यू, यहाँ पे हमारा मान क्या आ जाएगा, माइनस पाई क्यू आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 × पाई का माइनस पाई पे स्क्वायर है पावर, तो 2 बार इसको लिखेंगे तो 2 बार देखिए माइनस, यहाँ पर 2 बार मान लीजिए इसको मैंने लिख दिया माइनस पाई, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, चिन्ह इसका प्लस हो जाएगा, और पाई में पाई से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, पाई स्क्वायर, यानी कि प्लस पाई स्क्वायर, तो चिन्ह नहीं लिखेंगे प्लस का। और यहाँ पे 3 में माइनस पाई से गुणा होगा तो -3 पाई हो जाएगा प्लस 1। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस पाई का उतार देंगे, माइनस पाई का क्यू प्लस 3 में पाई स्क्वायर से गुणा 3 पाई स्क्वायर माइनस प्लस माइनस माइनस 3 पाई का 3 पाई प्लस 1। तो हमारा शेषफल क्या प्राप्त हुआ, इतना। ठीक है, तो हम जितना भी प्रश्न निकाले उसमें शेषफल का हम बात कर रहे हैं, तो शेषफल हमारा इतना प्राप्त हुआ। अब बढ़ते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन की ओर। 5वां हमारा क्वेश्चन है 5 + 2x। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट करेंगे बहुपद को। यहाँ पे हमने लेट कर लिया px बराबर बहुपद जो है, उसके बाद शून्य के लिए लिखकर 5 + 2x को हमने 0 के बराबर कर दिया। अब इसको हल करेंगे
तो देखिए 2x को इधर ही छोड़ देते हैं और प्लस का चिन्ह है तो प्लस नहीं लिखते हैं, और इधर इसके आगे चिन्ह क्या है, प्लस है, तो बराबर किधर जाएगा तो माइनस में बदल जाता है। उसके बाद 2x यहाँ पर गुणा में है 2, तो इधर आ जाएगा बटे में, यानी कि हमारा x का मान कितना है -5/2। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या रखेंगे, -5/2 को हम लोग रखेंगे। तो यहाँ पे हमने मान को रख लिया, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -5/2। अब इसको हल करेंगे तो देखिए इसको इस सेम हल उस प्रकार से करेंगे जैसे यहाँ पर ऊपर हमने किया था। तो -5/2 को 3 बार लिखेंगे, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, यानी कि हमारा चिन्ह क्या होगा, माइनस होगा। 50 25, अब 25 5 125। उसके बाद 2 दूना 4, 4 दूना 8, यानी कि 125 बटा हमारा क्या आया, 8 आया, वो भी माइनस में। और यहाँ पे हो जाएगा 3 इंटू माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है। और यहाँ पर 5 इंटू 5 क्या होगा, 25 हो जाएगा। और 2 इंटू 2 बराबर 4 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए 3 में 5 से गुणा होगा तो 5 3 15 -15 हो जाएगा, क्योंकि इसके बटे में 1 है तो ऊपर से ऊपर गुणा, नीचे से नीचे गुणा। 1 में 2 से गुणा होगा तो 2 हो जाएगा +1। उसके बाद क्या करेंगे, इसको हल करेंगे तो 125/8 प्लस 25 तिया कितना होता है, 25 तिया 75, यानी कि 75, और नीचे बटे में 4, प्लस और माइनस माइनस 15/2, यहाँ पे +1। अब इसको क्या करेंगे, हल करेंगे, यानी कि सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व किस प्रकार से करेंगे आइए देखते हैं। हल, अब इसको हम यहाँ पर क्या करेंगे, हल करेंगे। तो हल करते समय सबसे पहले इसका लसा लेंगे। तो 8 4 2 का लसा कितना होगा, 8 4 2 का लसा होगा हमारा 8। 8 से 8 कट जाएगा तो यहाँ पर 125। यहाँ पर प्लस है तो प्लस साइन दे देंगे। 4 दूना 8, 2 में 75 से गुणा होगा 75 से तो 150, ठीक है। यहाँ पर माइनस है तो माइनस, 2 में 4 हो जाएगा, 4 से 5 15 में गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 8 हो जाएगा। अब यहाँ पर हल करेंगे तो 185, माइनस से माइनस को जोड़ देंगे, प्लस से प्लस को जोड़ देंगे। उसके बाद प्लस 158 बटे में 8। इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर 27 बटे में 8, क्या हो जाएगा हमारा आंसर। शेषफल हमारा कितना आ गया, -27 बटा में 8। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इनको बना सकते हैं। अब मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में अगले प्रश्न के साथ। धन्यवाद।